हाईवे इंजीनियरिंग। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेक ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जितना दूरी ट्रेवल करती है उससे हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो फर्स्ट है हम लोगों का, यदि कोई व्हीकल इस पोजीशन पर है और इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी = 0। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी equal to work done। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग होता है हाफ mv² फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि कोई F बल के कारण L डिस्प्लेसमेंट होता है तो हाफ mv² = F × L। F है हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू इंटू F इंटू L। म्यू और एन से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर स्मॉल फ्रिक्शन, म्यू भी हम लोग का फ्रिक्शन है और एफ भी हम लोग का फ्रिक्शन है। तो हम लोग का हो जाएगा हाफ mv² = म्यू इंटू F इंटू L और हाफ mv² स्मॉल f इंटू फोर्स F इंटू L। L = v²/2g F।
एफ इक्वल्स टू एम जी, पुट करने पे एम से एम के लिए कैंसिल हो जाएगा, वी है हम लोगों का स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्टॉपिंग साइड लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SSD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SSD इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस हो जाएगा V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपान 2GF। V इन मीटर पर सेकेंड और SSD ब्रेकिंग दर दूरी से हिंदी बोलते हैं। SSD का (0.278) V into TR 0.278 V square upon 2GF। यहाँ भी है हम लोगों का किलोमीटर पर आवर, वी है हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये हम लोगों का SSD हो गया। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है हम लोगों का?
ब्रेक लगाने के पश्चात गाड़ी जितना दूरी चलकर अपना स्पीड 0 कर देती है उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोगों का वर्क डन हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एल। तो इस प्रकार से जो है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ है हम लोगों का फ्रिक्शन, एफ जो है हम लोग का फोर्स है और एल जो है हम लोगों का डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf। तो अगर कहीं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस होता है हम लोगों का रिएक्शन टाइम में चली गई दूरी। जनरली जो है ICR के अंतर्गत रिएक्शन टाइम जो है हम लोग 2.5 सेकेंड लेते हैं, 3 से 4 सेकेंड भी लेते हैं, लेकिन ICR के अनुसार जो है हम लोग 2.5 सेकेंड लेते हैं। तो ब्रेक लैग डिस्टेंस हम लोग क्या है, किसी भी ऑब्स्टेकल को आगे देखकर ड्राइवर के अंदर जो मन की प्रतिक्रिया होती है उसका टाइमिंग है कि ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये हम लोगों का 2.5 सेकेंड होता है, ये अंडरस्टूड रहता है। तो अगर हम लोग बात करें TR, तो TR हम लोगों का प्रतिक्रिया समय। F हम लोगों का रोड, सड़क व टायर के बीच फ्रिक्शन, घर्षण। 0.35 से 0.40 तक। ब्रेकिंग डिस्टेंस इफ व्हीकल इज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस इफ vehicle is on inclined plane। is on inclined plane। यदि कोई व्हीकल जो है इंक्लाइंड प्लेन पर हो तब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है। तो L इक्वल टू होता है हम लोगों का V स्क्वायर अपान 2GF प्लस माइनस ES। या S के स्थान पर E का भी प्रयोग किया जाता है। यदि गाड़ी जो है चढ़ाव पर है तो यस जो है निगेटिव,
यदि गाड़ी जो है ढलान पे है तो यस जो है हम लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। अपवार्ड डायरेक्शन में क्या है, यदि हम लोगों का चढ़ाव पे है तो यस जो है क्या होता है, बढ़ जाता है ना, पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी। यदि गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही हो तो यस हम लोगों का हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि ब्रेक लगाने पर गाड़ी जल्दी से रुक जाती है। तो ये बोली बढ़ना चाहिए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग की घट जाती है। यदि डाउनवर्ड हो यस इक्वल्स टू नेगेटिव, आई थिंक सबको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। लैग डिस्टेंस क्या होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, और जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम SST ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम SST on the basis of मैक्सिमम SST ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड एक तरफ हम लोग लिख लेंगे, और एक तरफ हम लिख लेंगे मैक्सिमम SST। तो हम लोगों का ये है मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में है, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 80, 100। SST हम लोगों का 20 मीटर, ये मीटर में आएगा, 25 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर और 180 मीटर। मैक्सिमम SST ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट केस।
अधिकतम रोक 10 दूरी, तो एक चार्ट बना लीजिए आप लोग। यह है विभिन्न स्पीडों के लिए SST। 20 किलोमीटर पर आवर के लिए है 20, 25 किलोमीटर के लिए 25 है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। मैक्सिमम SST ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट केस। डिफरेंट केस, तो सिंगल लेन विथ वन वे ट्रैफिक, सिंगल लेन विथ वन वे ट्रैफिक। यहाँ है हम लोगों का केस और यहाँ हम लोगों का मैक्सिमम SST। सिंगल लेन विथ वन वे ट्रैफिक। वो नेट ट्रैफिक, इसके लिए SST बराबर ही होता है सिंगल लेन विथ टू वे ट्रैफिक। सिंगल लेन विथ टू वे ट्रैफिक 2 × SST होता है। टू लेन विथ टू वे ट्रैफिक, टू लेन विथ टू वे ट्रैफिक। SST के बराबर होता है। एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग SST पर। एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सुरक्षित ब्रेकिंग 10 दूरी की गणना करना है। गणना कीजिए। जबकि
अभिकल्पन वेग अस्सी किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग 2 मिनट के लिए, थोड़ा हमें समय दीजिए। तो let us continue with question. Calculate SST for the डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, SST हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। डिजाइन स्पीड जो डिजाइन स्पीड हम लोगों को दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो रिएक्शन टाइम हम लोग अपने से लेते हैं TR इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। ये जो है अंडरस्टूड है, इसको याद रखना है। और जो है F की वैल्यू जो है हम लोगों को लेना है 0.35 फॉर स्पीड 80 to 100 किलोमीटर के लिए। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। SST कुछ तो क्या होता है हम लोगों का 0.278 VT प्लस 0.278 V का होल स्क्वायर अपान 2G F तो इसको अगर कि हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हम लोगों का आता है 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपान 254 F आता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 80 ×
अपान 3.6 इंटू रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस 80 अपान 3.6 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी एक फार्मूला है, अपान 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। तो SST हम लोग क्या आ जाता है 127.468। ठीक है, देखिए आप लोग 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपान 254 F। इसमें जो है डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तभी आ जाएगा, 3.6 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो दो प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम लोग ये फार्मूला लगाएं, SST इक्वल्स टू V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपान 2GF। ठीक है, इसमें जो हम लोग क्या करना पड़ेगा, V को जो है मीटर पर सेकंड में लेना होगा। ठीक है, तब भी आंसर जो है हम लोगों का सेम आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SST कैलकुलेट करना है फॉर डिजाइन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के लिए। 20 मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग क्या करना है, SST कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग डायरेक्ट वाला। V जो हम लोगों का 20 है, TR जो हम लोग क्या लेना 2.5 लेना है, प्लस V जो हम लोग को 20 का होल स्क्वायर लेना है, और 2 इंटू G की वैल्यू हम लोग 9 ना लेके 10 लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और F की वैल्यू जो है 0.35 ले लेते हैं। तो आप लोग सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, प्लस ये 400 आ जाएगा, अपान जो है 20 इंटू 3 0.35 है। तो कैलकुलेट करिए, इधर जो है 1 0 से 0 हम लोग कैंसिल हो जाएगा, $50 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 अपान 0.35। तो 20 जो है हम लोग क्या करेंगे 0.35 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 57.14 आ जाएगा। 50 प्लस 57.14, तो टोटल आंसर आ जाएगा हम लोग का 107.14 मीटर आंसर हो जाएगा।
तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द SST ऑन टू-वे ट्रैफिक हाईवे at descending gradient, ढाल की तरफ, ठीक है, ढलान की तरफ हम लोगों को क्या करना है, SST कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट ऑफ 3% फॉर द डिजाइन स्पीड, ठीक है, जो हम लोगों का ढलान है 3% है डिजाइन स्पीड का। डिजाइन स्पीड का जो है 3% 100 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालना है, ठीक है। और अदर डाटा फ्रॉम द IRC assumes अदर डाटा फ्रॉम IRC, ठीक है, जिसमें हम लोगों का TR है रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड और फ्रिक्शन है F = 0.35। 40 से 50 किलोमीटर का रेंज का जब स्पीड रहता है तो हम लोग F की वैल्यू जो है 0.40 लेते हैं, और जब जो है स्पीड ज़्यादा है तो 0.35 लेते हैं। तो SST हम लोग क्या हो जाएगा, V × TR प्लस V² 2G F - S हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। तो ये फार्मूला है, क्या करना है हम लोगों को, रोक दर्श दूरी ज्ञात करना है हाईवे के लिए। जब इस टाइप का हाईवे ढलान की तरफ कोई भी व्हीकल जो है ढलान की तरफ आ रही है, तो ये हम लोग का डिसेंडिंग ग्रेडियंट ढलान। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। V जो है हम लोगों का 100 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुणा करके जो हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 100/3.6, जैसा कि हम लोग फार्मूले में लिखे थे, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा।
तो चलिए कैलकुलेट किया जाए। एफ की वैल्यू जो हम लोग कितना लेना है लिख ही दिए हैं। एस एस टी जो हम लोग क्या आ जाएगा, वी जो हम लोगों का 100/3.6 इंटू 2.5 प्लस 100 इसका होल स्क्वायर अपन 2 इंटू 9.81 रख लीजिए इंटू 0.35 माइनस 0.03, क्योंकि 3% दिया है। यस की वैल्यू क्या दिया है, ग्रेडियंट का 3%, तो 3/100 कर लेंगे, 0.03 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो एस एस टी कस्टम का आ जाएगा 69.44 प्लस 122.8, टोटल हम लोग आ जाएगा 192.338। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर। चाहें तो हम लोग फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो था हम लोगों का क्वेश्चन। जैसे हम लोग का फार्मूला है, अगर कि हम लोग किलोमीटर पर आवर में चालू करना है तो v इंटू टी आर है प्लस v²/2gf है। अब हमको सबको ये मीटर पर सेकंड में है, सबको हमको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो क्या करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, किलोमीटर पर आवर को यदि हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किलो को मीटर में लिख देंगे, आवर को हम लोग सेकंड में लिख देंगे। ठीक ठीक, तो क्या रहा है हम लोग 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये अगर के हम लोग इसको जो है मीटर पर सेकंड में है, तो जब किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 18/5। ठीक है, तो 18/5 लिख देंगे। तो क्या हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 3. 3.6 आ जाएगी। ठीक है, तो 3.6 जो हो जाएगा हम लोगों का v इंटू टी आर प्लस v जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा
ये भी हो जाएगा 3.6 का होल स्क्वायर अपान जो है 2GF है, तो इंटू V का होल स्क्वायर अपान 2 जी हम लोग का मीटर में है, तो इसको भी जो है हम लोग किलो में चेंज करेंगे। 10⁻³ से गुणा कर देंगे, जो F फ्रिक्शन है। तो ये सब जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है हम लोग का 0.278 VT प्लस V² अपान 254 F, ठीक है। ये तो हम लोग का SST, इसको भी याद कर सकते हैं, जो बाकी सिंपल वाला याद रखिए, यह थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। तो इस प्रकार से हम लोगों का SST समाप्त होता है। इस पे और भी है क्वेश्चन लगवाएंगे आपको। अभी तो OST स्टार्ट होगा, तो यही 2-3 क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस करिए। और बाकी लैग डिस्टेंस पर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्वेश्चन हम ही ले लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि डिजाइन स्पीड नब्बे किलोमीटर पर आवर है, तो ब्रेकिंग दूरी ज्ञात कीजिए। तो ब्रेकिंग दूरी ज्ञात कीजिए। रिक्वायर्ड डाटा IRC के अकाउंट अकॉर्डिंग चूज कीजिए। चयन कीजिए। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, लैग डिस्टेंस भी ज्ञात कीजिए।